बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल जलील शेख और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, टोकन क्वेश्चंस जो कि अभी रिसेंटली जो मई में इंटरव्यूज़ हुए थे, मई 2024 में। तो उसमें काफ़ी जो है वो ये सवालात पूछे गए थे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इंटरव्यूज़ थे, उसमें से पूछे गए थे। इंजीनियरिंग का हो, चाहे चाहे वो जो है वो एशएम का हो, चाहे जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का हो, प्लानिंग ऑफिसर के भी जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो कंपाइल किए हैं। वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। अच्छा, इससे पहले भी हमने जो है वो 2 पार्ट्स को अपलोड कर चुके हैं। और इससे पहले भी हमने जो तकरीबन फ़ेब या मार्च में इंटरव्यूज़ हुए थे, उसमें भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए थे। तो जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी लाज़मी आप देखिएगा, क्योंकि सवालात हम खुद भी देख रहे हैं कि काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं सवालात, ठीक है ना? तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो है वो कुछ मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स भी बता देता हूँ ताकि आपको जो है वो उससे रिलेटेड 2-3 सवालात और भी आपके जो है वो क्लियर हो जाएँ। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है कि हु वाज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बल्कि ऑन मई 21 2024। अब ये बिल्कुल करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है ना? तो इस तरह का वो पूछ रहे होते हैं। 21 मई 2024 को एक जो है वो चेयरमैन अपॉइंट होता है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का, तो उनका नाम होता है अल्लामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी। ठीक हो गया? तो ये आपको लाजमी आपको पता होना चाहिए। 21 मई 2024 को ये हुआ है, चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के। उसके बाद हु वॉन बिनते हवा अचीवमेंट अवार्ड 2024। तो ये निगर जोहर हैं, इनको जो है वो अवार्ड मिला था। कौन सा? बिनते हवा अचीवमेंट अवार्ड 2024। तो ये आपने लाजमी आपको पता होना चाहिए। ये इंटरव्यूज़ में टोकन क्वेश्चंस कर रहे होते हैं इस तरह से, और ये पूछा भी गया है। अब ये बिल्कुल रिसेंट वाला है कि 3 यूरोपियन नेशंस रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन मई 28 2024। अब 3 यूरोपियन नेशंस कौन से हैं? नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन। अब ये इन तीनों ने जो है वो 28 मई को रिकॉग्नाइज कर लिया है ऑफिशियली पलस्तीन स्टेट को, और कैपिटल उनका ईस्ट जेरूसलम होगा। अच्छा, अब इनके बाद एक और भी थे जो इनके 2 दिन बाद जो है जिन्होंने उन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया। ये सवाल पूछा नहीं किया, वो जो है वो है स्लोवेनिया। ठीक है, स्लोवेनिया है जिन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया इनके बाद, इन तीनों के बाद। तो ये भी बिल्कुल जो है वो रिसेंट डेवलपमेंट है, तो इन ये लाजमी पूछते भी हैं, तो इनको आपने लाजमी याद रखना है। स्लोवेनिया जो कि आई थिंक 30 मई 2024 को जिन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। उसके बाद हमारे पास इर्सा। इर्सा का पहले तो वो पूछते हैं फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि सूबों के दरमियान जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उनको जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है, या उनको मेंटेन कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि वो पूछते हैं इर्सा क्या है, इर्सा का काम क्या है। उसके बाद लेबनान कैपिटल, लेबनान का कैपिटल जो है वो बीरुट है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये इस्लामियात के सवाल इन्होंने पूछे हैं। एक तो उन्होंने पूछा कि दुआए कुनूत, दुआए कुनूत आपको बताएं दुआए कुनूत क्या है, किस नमाज में पढ़ी जाती है, वितर में पढ़ी जाती है, और तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ा जाता है। दुआए कुनूत क्या है आपने वो पूरा याद करना है और बताना है, जिस तरह से अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, इस तरह से वो पूरा है, तो आपने याद रखना है। उसके बाद खुलफाए राशिदीन क्या हैं और कौन है? खुलफाए राशिदीन वो हैं जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो 4 खुलफा थे, उनका उनकी जो है उनके दौर को जो है वो खुलफा राशिदीन कहा जाता है। तो वो उनका 30 साल दौर था खुलफा राशिदीन का, 30 इयर्स का
जो है वो पीरियड था। ठीक हो गया। 30 ईयर्स में मिसाल के तौर पे हज़रत अबू बकर के 2 साल, हज़रत उमर के 10 साल, इसी तरह से जो है वो हज़रत उस्मान के 12 साल, इसी तरह से फिर बाकी सो ऑन एंड सो फोर्थ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत इमाम हसन के भी 6 महीने आ जाते हैं। तो वो 30 साल टोटल मिला के जो है वो पीरियड बनता है खुलफाए राशिदीन का। उसके बाद है अज़ान। अज़ान जो है कौन सी नमाज किस टाइम पे जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। तो वो है फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ में जो पढ़ा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, क्योंकि बाकी नमाज़ों बाकी अज़ानों में नहीं पढ़ा जाता, फ़जर की अज़ान में पढ़ा जाता है। फिर वो उन्होंने ये भी पूछा है, आप कंफर्म भी कर सकते हैं, उन्होंने ये भी पूछा है कि इसकी मायने क्या है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की मायने क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बल्कि पहले इसको मिटा देता हूँ ताकि, हाँ उन्होंने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, खैरु मिनन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब इसकी मायने ये है, अस्सलात मतलब नमाज, खैर मतलब अच्छी, अच्छी है, नौम मतलब नींद, नमाज नींद से बेहतर है, से बेहतर है। ठीक है, नमाज नींद से बेहतर है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब ये हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद रकातें भी पूछी गई हैं नमाज में, फ़जर में कितनी है, ज़ोहर में कितनी है, असर में कितनी है, इशा में कितनी है। उसके बाद कलमे भी पूछे गए हैं कि पहला कलमा क्या है, दूसरा कलमा क्या है, फिर मिसाल के तौर पे दूसरे कलमे का मतलब क्या है, ठीक है ना। कि वो आप हम शाहिदी दे रहे होते हैं कि अल्लाह है, कि अल्लाह के सिवा कोई भी उस इबादत में शरीक नहीं है, ठीक है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। तो ये कलमा एंड मीनिंग वगैरह भी आपको लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी पूछी गई हैं। अब है हमारे पास टाइम जोन्स ऑफ यूएसए। तो 6 टाइम जोन्स हैं यूएसए के, ठीक हो गया, कितने, 6। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल ऑफ यूएसए। यूएसए का जो कैपिटल है, ठीक है, वो वाशिंगटन डीसी सबको ही बता रहा होता है, लेकिन उन्होंने फिर आगे से काउंटर किया कि डीसी का मतलब क्या है यहाँ पे, डीसी स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक हो गया, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आगे चलते हैं। अब स्टार्स इन यूएसए फ्लैग। तो यूएसए के फ्लैग में 50 स्टार्स होते हैं, सॉरी, यूएसए के फ्लैग में 50 स्टार्स होते हैं। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 50 स्टेट्स को। 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के स्टेट्स, लाइक मतलब हमारी ज़बान में अगर देखें तो प्रोविंसेस अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना, एक ही बात है। तो 50 स्टेट्स हैं, तो 50 स्टार्स उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है, अर्जेंटीना का कैपिटल है हमारे पास ब्यूनोस एरिस, ठीक है। और आयरलैंड का कैपिटल ये भी पूछा गया है, ये आई थिंक प्लानिंग ऑफिसर में पूछा गया था, ड्यूबलिन जो है वो आयरलैंड का कैपिटल है। तो ये आपके कैपिटल्स भी इससे पहले वाली वीडियोस में हमने काफ़ी करे हैं, जो पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये वो सवाल आते हैं जो रिपीटेड हैं, इनको आपने नज़रअंदाज नहीं करना, बल्कि इनको आपने बाकायदा पढ़ना है, ताकि इस तरह के जब भी सवाल आपके सामने आएँ, आप जो है फ़ौरन आप जवाब दे सकें। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो भी बनाएंगे। आप कमेंट करें, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है आप कमेंट करें, फिर इंशाल्लाह हम इसी तरह से दूसरी वीडियोज़ भी अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।